गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ भूपेंद्र, तो आज हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। और साथ में ज्वाइन किया है, आरव ने भी ज्वाइन किया है आई थिंक सो। अर्णव, ओके। गुड मॉर्निंग अर्णव। गुड मॉर्निंग सर। हम लोगों ने अब तक बेसिक नोमेनक्लेचर डिस्कस किया है और कुछ आइसोमेरिज्म में कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म कुछ डिस्कस किया है। जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है वो कुछ डिस्कस किया है। तो आज बिल्कुल नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। समझ आएगा, कोशिश करते हैं, ठीक है? ओके। श्रेया ने कर लिया, बाकी लोग रह गए हैं, कुछ लोग। हम लोग 5 मिनट का वेट कर रहे हैं, बाकी लोग एक बार ज्वाइन कर लें। There are two parts of stereoisomerism. पहला है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। और दूसरा है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। Configurational and conformational isomerism. Configurational isomers cannot be converted into each other. एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं कर सकते। एक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ के दूसरा, एक स्ट्रक्चर है उससे दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते एट रूम टेम्परेचर। जबकि कन्फॉर्मेशनल में इजिली इंटरकन्वर्जन होता है। लाइक एक स्ट्रक्चर होगा वो इजीली दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फर्क होता है। श्रेया, आज कोई एग्जाम वगैरह तो नहीं है? सो 9:30 पे 9:30 एग्जाम है आपका? हाँ। फिर ठीक है। ओके। बाकी लोग भी ज्वाइन नहीं किए, लेट कर रहे हैं काफी। क्या दिक्कत है कुछ समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। So these are not interconvertible at room temperature. ऐसे मत बोलना सर, इंटरकन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग हीट कर दें, सारे बॉन्ड टूट जाएं तो फिर इंटरकन्वर्ट तो किया जा सकता है। मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ।
दिखाता हूँ क्या इंटरकन्वर्टेबल क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार आपको दिखाऊंगा। देखिए एक बार, गुड मॉर्निंग आशय। हेलो, हाँ आशय, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आज लेट ईयरफोन लगाता इसलिए सर। हो 5-7 मिनट। सर थोड़ा सा एक्चुअली नहा रहा था सर, अभी फ्रेश होकर बैठा था। देखिए चलिए, मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको। यस सर। आपके सामने एक मॉलिक्यूल आया होगा, दिखाई दे रहा है? यस सर। ये जो मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग अगर रोटेट कराएं तो कुछ ऐसा दिखेगा। दिख रहा है? ये क्या मॉलिक्यूल प्लेनर है? एक प्लेन में लाई कर रहा है, देखो। क्या ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनर है? ये जो आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? हाँ। अगर मुझे मिलता है तो मैं एक और प्रॉपर्टीज को दिखाने की कोशिश करता हूँ मॉलिक्यूल में। हाँ शेफ, सर आप मुझे बोल रहे थे कुछ? हाँ मैं बोल रहा था कि आपको क्या है मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है मैंने जो बना रखा है सामने? यस सर, यस सर। यस सर, मैंने बोला अभी आपको। मैंने नोटिस नहीं किया, म्यूट था मेरा ओके। माइक, इसलिए। हाँ देखो, ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनर है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के साथ एक और इशू है। इस मॉलिक्यूल में हम लोग रोटेट नहीं कर पाएंगे, मतलब इसको नॉन प्लेनर नहीं बनाया जा सकता बिना इस पाई बॉन्ड को तोड़े। इस पाई बॉन्ड को तोड़े बिना आप इस मॉलिक्यूल को प्लेनर नहीं बना सॉरी नॉन प्लेनर नहीं बना सकते। ये पार्ट जो है ना आपका,
ये रोटेट साथ के साथ होगा, मतलब एक को पकड़ूंगा तो दूसरा साथ रोटेट होगा। ये कंपल्सरी कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, पाई बॉन्ड्स होते हैं। पाई बॉन्ड्स में एक बार आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, देखिए। एक सेकंड देना जस्ट। डबल बॉन्ड, एक मिनट टाइम देना जस्ट, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा था। सर आप तो ड्रॉ करके दिखा सकते कि ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, बस बट ड्रॉ कर मैं रहा क्या हूँ, ड्रॉ ही कर रहा हूँ, जस्ट शो करूंगा तो एक बार आपको लगे ड्रॉ कर दिया है सब कुछ, उसी में लगा हुआ हूँ। जस्ट एक सेकंड में साइज बढ़ा रहा हूँ। ड्रॉ कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट, साइज साइज साइज, स्केल ऑब्जेक्ट, और स्केल कर देता हूँ 300%। ओके, अभी देखिए zoom, meeting control, stop share, new share and camera। ये देखिए ऐसे रहता है मॉलिक्यूल, दिखाई दे रहा है। अभी आपको जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा होगा, और किसने ज्वाइन कर लिया है? अभिषेक ने किया है, ठीक है। अभी भी काफी लोग बाकी, ठीक है। ये जो आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, यहां पर आप देख रहे हो पाई बॉन्ड बनने के लिए कंपलसरी कंडीशन है ऊपर और नीचे से ओवरलैप हो। ये जो ओवरलैप आपको दिखाई दे रहा है, यहां से ये वाला और यहां से ये वाला, ये कंपलसरी कंडीशन है पाई बॉन्ड बनने के लिए। ओके, अगर आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करने की कोशिश करोगे, इसको अगर ऐसे रोटेट करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है आपका, ये टूट जाएगा। ये जो आपका बॉन्ड है ना यहाँ पर, ये टूट जाएगा। अगर आपने इसको गलती से भी रोटेट करने की कोशिश किया ना, घुमाने की कोशिश किया, तो ये पाई बॉन्ड से एक दूसरे के आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे और ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा। इतनी बात समझ में आई? हेलो, यस सर। अभिषेक, अर्नव, श्रेया, अगर इस मॉलिक्यूल को यूं रोटेट कराएंगे हम लोग, तो ऊपर से भी टूट जाएगा, नीचे से भी टूट जाएगा। और पाई बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो आपको उस चीज के लिए बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये काम रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा। डायरेक्टली अगर पाई बॉन्ड तोड़ना है आपको, तो रूम टेम्परेचर पे कराना बड़ा मुश्किल होगा,
क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड है और वो एनर्जी आप डायरेक्टली रूम टेम्परेचर पर सप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जब भी डबल बॉन्ड होगा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। डबल बॉन्ड के केस में हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। डबल बॉन्ड के केस में क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मतलब मॉलिक्यूल घूम नहीं पाएगा। ये बॉन्ड एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। मतलब अगर आपके पास ये वाला आइसोमर गिवन है ClCl, तो ये आइसोमर इस आइसोमर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये दोनों आइसोमर एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते। तो इतनी बात एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से। इतनी बात एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो कि यहाँ पर क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से क्या होगा? एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकता है। डबल बॉन्ड का क्या मतलब है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। सर पिछला वाला जो आपने डायग्राम दिखाया था, हाँ हाँ, उसका क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला सेम था श्रेया, देखो दिखा देता हूँ एक बार। स्टॉप शेयर। श्रेया वही फॉर्मूला था, Cl कार्बन कार्बन Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये देखो साइड में इस तरफ फॉर्मूला दिखाई भी दे रहा होगा आपको, Cl कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन Cl। दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्या डिफरेंस है श्रेया? ये तो रोटेट कर सकता है ना? नहीं, रोटेट कैसे कर सकता है श्रेया? कहने का ये मतलब है कि इस डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होगा। डबल इस मॉलिक्यूल को यूं पकड़े और पूरा रोटेट करा दे, जैसे मेरे पास अगर मॉलिक्यूल पड़ा होता तो मैं दिखाता हूँ। आपस में अगर रोटेट करा रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा समझा सर, मतलब उल्टा किया। वापस भी दिखा दे। हाँ हाँ, समझ तो गए होगे, लेकिन लेके आऊं क्या मॉलिक्यूल्स? नहीं समझा मेरे को। समझ गया, ठीक है। यहां पर इस पूरे पार्ट को रोटेट कराएं, मतलब इसको पकड़े, इसको पकड़े, इसको पकड़े और इसको पकड़े। इन चारों एटम्स को अगर मैं पकड़ के रोटेट कराने की कोशिश करता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस चीज को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो टूट जाएगा सर। तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, बस इतनी सी बात है। सिंगल बॉन्ड में हो सकता था? सिंगल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं हो सकता, इजीली रोटेट होता है मॉलिक्यूल, एक दूसरे में इजीली रोटेट होता रहता है। और सर ये अगर ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो भी सेम ही चीज होता ना इसमें? ट्रिपल बॉन्ड में क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर होता है तो रोटेशन का मतलब नहीं बनता। अच्छा हाँ। ट्रिपल बॉन्ड में लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ट्रिपल बॉन्ड देखो कैसा दिखाई देता है, अगर मैं इसी चीज को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूं, ये देखो दिखाई दिया ट्रिपल बॉन्ड। एक मिनट में बना भी देता हूँ साथ साथ। अरे साथ क्यों आ रहा है? श्रेया आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दिया होगा, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इसमें रोटेशन का कोई मतलब ही नहीं है।
यस ठीक है, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है ट्रिपल बॉन्ड का। एक लाइन होती है, लाइन में रोटेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसे पकड़ के रोटेट कराओगे तो ऐसे रहेगा, देखो ऐसे, कोई फर्क नहीं है। इनको अगर मैं रोटेट भी करा लूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं मॉलिक्यूल पे। तो ट्रिपल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, डबल बॉन्ड में मतलब है। डबल बॉन्ड में अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो उसका मतलब ये है कि दो अलग अलग आइसोमर्स बन सकते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन स्पेस, इस केस में जो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आइदर इन स्पेस और इन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। सो यहां पर क्या होगा, जो मैं आइसोमेरिज्म बता रहा हूं उसमें पहली चीज जो मैंने बताने की कोशिश की, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। सो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में कंडीशन क्या बताई? नॉट इंटरकन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में एक दूसरे को, रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते। तो इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल आप ये वाला लिख सकते हो, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने अभी अभी आपको कराया है। Cl इस तरफ, Cl इस तरफ, जबकि दूसरा आइसोमर कैसे, Cl और Cl। दो आइसोमर्स बनाए, ये दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं किए जा सकते, कट कर देना। जबकि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट किए जा सकते हैं। डिस्कस करेंगे जब कन्फॉर्मेशनल शुरू करेंगे, तब हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे कैसे इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। ओके, जब हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दो आइसोमेरिज्म मैंने बताई, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ऐसा नहीं है कि सेम है। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। पहला ज्योमेट्रिकल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? पहली बात इसमें क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। जब मैं इसको थोड़ा सा कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सेकंड कंडीशन क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स
around each carbon end. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कैसे? देखो, मैं यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले रहा हूं। मैंने क्या किया, एक Cl लिया, एक हाइड्रोजन लिया, एक Cl लिया, एक हाइड्रोजन लिया। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये तो आपको पता है डबल बॉन्ड के अराउंड। रीजन क्या? क्योंकि पाई बॉन्ड है, तो इस वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहां पर आएगा। और देखो दूसरा आइसोमर कैसे दिखाई देगा, Cl Cl H H। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको समझ आया होगा, लेकिन यहां पर देखो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अब दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं स्पेस में। ये ऐसे दिखाई दे रहा है, जबकि ये वाला थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। पहली कंडीशन क्या, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अराउंड ईच कार्बन एंड। यहां पर अगर आप देखने जाओगे तो इस कार्बन एंड के अराउंड दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। दोनों अलग अलग है क्या? यहां भी दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इस वजह से हम लोग कहेंगे कि सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन का ये मतलब हुआ कि हर एक कार्बन के अराउंड दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। इस कार्बन के अराउंड आपको दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, और इस कार्बन के अराउंड भी आपको दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। दे रहे हैं क्या? Yes, कोई sir. तो कुछ बोलो, सारे साइलेंट होके बैठ गए। यस तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो अराउंड ईच कार्बन एंड। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो अराउंड ईच कार्बन एंड, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब पहला केस तो क्या है, डबल बॉन्ड हो, तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा, मान लो आपके पास कोई रिंग बनी हुई है, ये रिंग है, ओके। इसमें थोड़ा मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं। फ्लोरीन ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, और इस तरफ भी फ्लोरीन ऊपर की तरफ है, और हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। दूसरा देखो, इस बार फ्लोरीन नीचे की तरफ है और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। और इस तरफ फ्लोरीन ऊपर की तरफ ही रहेगा, और हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ जाए। यहां पर भी आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा। क्यों रहेगा, कौन समझाएगा? यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होगा, क्योंकि रिंग भी आपकी तोड़नी पड़ जाएगी। रिंग को अगर ऐसे घुमाओगे
तो इस केस में आपको रिंग ब्रेक करनी पड़ जाएगी। दोनों कार्बन एंड को पकड़ के अगर आप घुमाने की कोशिश करोगे अपोजिट डायरेक्शन में तो रिंग ब्रेक करनी पड़ जाएगी। पहले तो पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा था, यहाँ रिंग ब्रेक करनी पड़ जाएगी। तो मॉलिक्यूल ही आपका एक टाइप से ब्रेक हो गया, इस वजह से ये काम रूम टेम्परेचर पर नहीं हो सकता। मतलब ये कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पर इंटरकन्वर्टेबल नहीं होंगे, एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते एट रूम टेम्परेचर। तो इस वजह से यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। आई ये बात समझ में? हेलो, यस सर। आ गया है। बाकी लोगों को आशय आए या नहीं? सर थोड़ा सा डाउट। हाँ पूछो तो। सर एक बार फिर आप बता दिया क्या ये थोड़ा सा। देखो मैंने ये जो दो स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ पर आपको एक रिंग दिखाई दे रही है। रिंग के अराउंड हर एक कार्बन एटम पर दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या दो कंडीशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और दूसरी कंडीशन क्या, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अराउंड ईच कार्बन एंड। तो यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है वो तो सेटिस्फाइड है। फर्स्ट कंडीशन को देखो, क्या यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या कि जब आप रोटेट करें एक दूसरे, मतलब मॉलिक्यूल को घुमाने की कोशिश करें। यस सर। दोनों कार्बन एंड को पकड़ा, यूं थे दोनों, एक इस Yes, तरह, इसको यूं रोटेट करो तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी रिंग तोड़नी पड़ जाएगी, रिंग ब्रेक करना पड़ जाएगा। यस क्योंकि Okay. रिंग कैसे है, ऐसे है। मैं एक बार दिखा भी दूं क्या आपको? हाँ सर एक बार दिखा दे। सर हाँ श्रेया, सर आपने मुझे एक को स्ट्रेट किया और एक को आपने मतलब लाइन से डिनोट किया, डॉटेड लाइन से। उसमें हाँ। एक होता है कि एक आगे की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है। कौन सा आगे की तरफ है? हाँ बताता हूँ, एक मिनट देना, जस्ट एक मिनट में दिखाता हूँ। देखो श्रेया, मैंने बना दिया है, मैं एक बार शो करता हूँ आपको। स्टॉप शेयर। देखो आपको दिखाई दे रहा है ये मॉलिक्यूल? यस सर। देखो आशय, एक बार क्या कर रखा है इन दोनों को, अबाउट द प्लेन, बी आर दिया। अबाउट द प्लेन का क्या मतलब होता है? देखो दोनों ब्रोमीन बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो यस आपकी डार्क लाइन से शो होंगे। बाहर की तरफ अगर दोनों ब्रोमीन निकले हुए हैं, देखो यहाँ पर देखो दोनों ब्रोमीन बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो क्या Yes, होगा, डार्क लाइन से मैंने शो कर रखे हैं। ये जब बाहर की तरफ रहेंगे, थोड़ा सा, हाँ, ये जब बाहर की तरफ निकले रहेंगे तो डार्क लाइन से शो होंगे। लेकिन अगर वही मैं ये Yes, sir. ब्रोमीन को बिलो द प्लेन ले जाता हूँ, तो देखो ये डैश लाइन से आ जाएगा। साइड में देखो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, साइड वाइज जो आ रहा है स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। यस सर। एक मिनट सर, ये डैश लाइन का आपने क्या बोला था? जब बॉन्ड अंदर की तरफ जा रहे हो तो डैश लाइन, जब बॉन्ड Yes, बाहर की तरफ निकल रहे हो तो डार्क लाइन। हाँ देखो ये अब अंदर की तरफ है, ब्रोमीन ब्रोमीन दोनों। यस सर। जब दोनों ब्रोमीन को वापस बाहर लेके आऊंगा, तो जैसे ही बाहर लेके आता हूँ, अच्छा हाँ सर। मतलब मेरी तरफ अगर आ रहे हैं ब्रोमीन दोनों,
यूवर की तरफ अगर आ रहे हैं तो क्या होंगे, डार्क लाइन, और डैश लाइन कब आएगा, जब दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं। यस सर। श्रेया, ये चीज क्लियर हुआ? डार्क कब आएगा, डैश कब आएगा? सर एक डाउट है हाँ, कि ये नॉन प्लेनर होगा ना? ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा। तो सर एक बात बताइए, हम तो देख के बता रहे कि ये नॉन प्लेनर है या प्लेनर है, बट हाँ। अगर एग्जाम में तो ऐसे ही हमें दे देगा। देखो पिछले sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहां आ जाए, हाँ और अगर ग्रुप्स चारों डिफरेंट की तरफ जा रहे हैं, तो यूजुअली नॉन प्लेनर होता है। इवन दो सिर्फ sp3 बोले तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉन प्लेनर ही होता है। sp3 नॉन sp2 क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। sp2 का नाम क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, याद है? सर एक बार आप रिपीट करेंगे, घर में शोर है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहां पर आती है, तो मैं बोलता हूं कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब प्लेन हो गया, एक प्लेन में लाई कर रहा है sp2। देखो sp2 वाला एक स्ट्रक्चर मैं साइड में बना रहा हूं नीचे, आप ट्राई करो, देखो। ये देखो sp2 का मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया होगा। मैं इसको रोटेट कराने की कोशिश करता हूँ। sp2 वाला ये आपको एक प्लेन में दिखाई दे रहा है, देखो, यस है ना? तो sp2 वाला प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। यूजुअली sp3 नॉन प्लेनर तरफ जाता है हर मोस्ट ऑफ द टाइम। sp3 नॉन प्लेनर होगा? क्या? हर sp3 नॉन प्लेनर होगा? हाँ, कह सकते हो, क्योंकि चौथे फोर्थ जो लिंकेज होगा वो हमेशा आउट ऑफ द प्लेन जाएगा। ओके। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया होगा, और मैंने कहा कि ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। देखो यहां पर दोनों बिलो या दोनों अबाव आप सेम स्ट्रक्चर से दिखा सकते हो। दोनों अबाव भी सेम स्ट्रक्चर से आ रहे हैं, साइड में देखो, और दोनों बिलो भी सेम स्ट्रक्चर से आ रहे हैं, कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। परफेक्ट। यस सर। लेकिन वहीं मैं क्या कर दूं, इस हाइड्रोजन को मैं ब्रोमीन से रिप्लेस कर दूं। रुको, ब्रोमीन को हाइड्रोजन से कर देता हूं, और यहां पर एक और बॉन्ड लगाकर ब्रोमीन लगा देता हूं। देखो ये वाला स्ट्रक्चर और पीछे वाला स्ट्रक्चर कुछ अलग है क्या? दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है क्या? को नया ज्वाइन किया, आद्या बड़ी जल्दी ज्वाइन किया। नहीं सर, लेट। लेट किया? क्यों लेट किया? सर सोए रह गए, अलार्म नहीं बजा। सो रहे थे? ये तो कोई लॉजिक नहीं है आद्या, गलत बात है ना। निकल गया फिर से, नया टॉपिक शुरू किया था और पूरा गायब कर दिया वापस से आपने। और मुश्किल आएगी इसके बाद आपको आद्या, गलत बात है बहुत ही। तो यहां पर देखिए ब्रोमीन ब्रोमीन आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्यों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कौन समझाएगा? यहां पर अगर आप बॉन्ड को घुमाने की कोशिश करोगे तो आपको जो रिंग है वो ब्रेक करनी पड़ जाएगी। समझ आ रहा है? दोनों ब्रोमीन ब्रोमीन को पकड़कर अगर मैं घुमाने की कोशिश करूंगा तो ये साइक्लिक जो रिंग बनी हुई है आपकी, ये आपको तोड़नी पड़ जाएगी। ठीक है, हेलो,
अरे किसी को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? कुछ सब लोग यस सर, आ रही है। बैठे हैं, कुछ तो बोलो। ये बात रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली समझ आई या नहीं? आशय डाउट है क्या? आशय डाउट है क्या? नो सर, अभी समझ में आया। आया तो अच्छा सर, मेरी आवाज जा रही है क्या? मेरी आवाज जा रही है क्या सर? हाँ आशय आ रही है। यस सर, आ रही। तो ये बात समझ में आई कि रिंग भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगा। डबल बॉन्ड तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ अगर रिंग भी आती है तो उसके अराउंड भी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। जो आपका डबल बॉन्ड होगा उसके अराउंड तो देखेंगे, साथ में किसके अराउंड देख सकते हैं? रिंग के अराउंड आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। यस सर। चलिए मैं वापस आता हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं CIP रूल्स। कैन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल है और इन रूल्स के थ्रू हम लोग बहुत कुछ बता सकते हैं। मतलब पूरा ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में इसका काफी बड़ा रोल है, इस वजह से इन रूल्स को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। उसी के बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे वापस आएंगे। CIP रूल, इसका पहला रूल है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। These rules are for deciding, किसके लिए है ये रूल्स? टू डिसाइड प्रायोरिटी अमंग डिफरेंट ग्रुप। कौन सा ग्रुप हायर प्रायोरिटी पर है, कौन सा ग्रुप लोअर प्रायोरिटी पर है, किसकी कितनी वैल्यू हम लोग देंगे, उसके बारे में डिसाइड किससे करेंगे? CIP रूल्स से। सो दीज रूल्स आर फॉर डिसाइडिंग प्रायोरिटी among different groups। यहां से ये जो पार्ट अगर समझ नहीं आया तो पूरी ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरी उड़ जाएगी। तो इस वजह से ध्यान से सुनना और जहां भी डाउट आए पूछ लेना, चुप मत बैठना। चुप करके बैठना बहुत नुकसान करेगा। तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल है। ये क्या कहता है आपका? ये रूल क्या कहेगा? ये रूल आपका बोलेगा क्या? ये रूल बोलेगा कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां आ रहा है। मतलब अगर मैंने एक फ्लोरीन लिया और एक क्लोरीन लिया तो यहां आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस डायरेक्टली देख सकते हो कि एक एटम बड़ा होना चाहिए, एक एटम छोटा होना चाहिए। बड़ा और छोटा कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सबसे पहले एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा। और अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तो उस केस में क्या करेंगे?
अगर ये सेम है तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे, देन चेक मास नंबर। सर एटॉमिक नंबर तब से होगा जब आइसोटोप होगा हाँ, आइसोटोप होगा तो और एटॉमिक नंबर जहाँ पे हाइड्रोजन लिखा था, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, उधर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हो जाएगा, ऐसे ना? हाँ सही बात है। तो पहले देखिए, फ्लोरीन क्लोरीन में किसका प्रायोरिटी हाई, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। तो क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो क्लोरीन की प्रायोरिटी, क्लोरीन ग्रुप की प्रायोरिटी विल बी ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रुप का प्रायोरिटी। इसी तरह अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर देखना है। तो यहां पर अगर ड्यूटेरियम ग्रुप है एंड हाइड्रोजन ग्रुप है तो ड्यूटेरियम का प्रायोरिटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आई पहली चीज। इतनी बात समझ में आया क्या आशय? यस सर, आगे। यस सर, आगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए CH2Cl एंड CH2F, अब कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करोगे? कनेक्शन यहां से है, मतलब इसको अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में बनाऊं तो कुछ ऐसे। इन दोनों में आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है, तो अब कैसे करें? जब फर्स्ट वाला सेम है तो बाकी के सेकंड वाले पे मूव करके चेक करेंगे कौन ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कनेक्शन कहां से है। तो इस कार्बन से आपका इनिशियल कनेक्शन है, तो यहां से शुरू करेंगे। इस कार्बन से कनेक्टेड क्या है आपके पास, कार्बन कनेक्शन है इसके साथ। उस कार्बन से क्या क्या कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं और 1 क्लोरीन कनेक्टेड है। ठीक है, इस कार्बन से कनेक्शन किस किस के, 2 हाइड्रोजन के 1 क्लोरीन के। इस वाले साइड में देखेंगे कहां से इनिशियल कनेक्शन है, कार्बन से, तो यहां से शुरू करेंगे। इस कार्बन से क्या क्या कनेक्टेड, 2 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन। तो मुझे देखना है पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस साइड से चलना शुरू करूंगा, पैदल पैदल चलता जाऊंगा, इस तरफ चलता जाना है। यहां से भी ऐसे ही पैदल पैदल चलता जाना है, इस तरफ पहुंचना है। पैदल पैदल आपको चलते हुए जाना है, दूसरी तरफ पहुंचना है। तो उस केस में क्या करेंगे, आप देखिए कि पहले मैंने कार्बन से कनेक्शन चेक किया, 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। इस तरफ कार्बन से कनेक्शन, 2 हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन। पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां आया, यहां पर जाते ही पैदल पैदल चलते चलते धीरे धीरे जैसे क्लोरीन पे पहुंचा और इस तरफ फ्लोरीन पे पहुंचा, तो दोनों जगह पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आया या नहीं आया, बोलो भाई। यहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया है। क्या डिफरेंस आया या नहीं आया, दिखाई दिया या नहीं दिया? यस सर। तो ये वाला CH2Cl को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ये हायर प्रायोरिटी पे होगा, और CH2F लोअर प्रायोरिटी पे होगा इस कार्बन के अराउंड। क्योंकि पॉइंट ऑफ डिफरेंस में देखें तो क्लोरीन को हायर प्रायोरिटी मिल रही थी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ओके, यस सर। चलिए, अगर ये बात समझ में आई तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे मूव करूं। इसको कॉपी कर लो जल्दी से, जितना भी हो गया है इतना आप एक बार कॉपी कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जूम आउट करूं क्या, या ऐसा करो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरा जूम आउट कर देता हूं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हो।
जैसे ही हो जाए बता देना सब लोग। हो गया सर। हो गया है। आशा गायब हो गया। ठीक है, उसकी क्लास है कोचिंग की। हाँ, तो अगर ये कॉपी हो गया तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे मूव करता हूँ। देखिए, मैं वापस से बस जूम इन कर लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, तो यहां तक हम लोग आ गए थे। उसके नेक्स्ट आप देखिए, मैं दो मॉलिक्यूल फिर से ले रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहां पर क्या लिया, CH2 CH2 CHCl और CH3। यहां क्या है, CHF CH2 CH2 CH3। अब किसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी, अब बताना है आपको। इन दोनों ग्रुप्स में किस ग्रुप की प्रायोरिटी हाई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फंस जाओगे। इन दोनों ग्रुप्स में किस ग्रुप की प्रायोरिटी हाई होगी। आद्या, कुछ पता चल रहा है क्या बात कर रहे हैं। जो आप सीपी से बताया तो वो थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा आया। क्लास थोड़ा टाइम से रखा करो, लेट मत हुआ करो। बहुत ही गलत बात है, लेट होने की पता नहीं क्या आदत पड़ गई है, पहले तो बिल्कुल टाइम से रहते थे। हाँ सॉरी सर। सर सेकंड वाला, सेकंड वाले की, इसको अगर मैं फर्स्ट बोलूं, इसको सेकंड बोलूं, तो सेकंड वाले की प्रायोरिटी हाई होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। ये बड़ा अजीब चीज होगी आप लोगों के लिए। अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो स्कूल में शायद बता दिया जाता है पहले वाले की प्रायोरिटी हाई होगी, लेकिन सेकंड वाले की प्रायोरिटी हाई होती है। कुछ अजीब नहीं है। किसको ये चीज अजीब लग रही है, क्या हो गया ये हमारे साथ, धोखा हो गया। नहीं हुआ कोई धोखा, अच्छी बात है। तो देखिए, यहां पर सेकंड वाले की प्रायोरिटी क्यों हाई है, क्योंकि जब मैं इस तरफ चलना शुरू करूंगा तो पहले मुझे क्या मिलेगा, कार्बन। उस कार्बन से कनेक्टेड क्या, दो हाइड्रोजन एक कार्बन। इस कार्बन से किस किस कनेक्शन है, दो हाइड्रोजन के एक कार्बन के। जबकि इससे इस तरफ चलूंगा तो आपके पास पहला क्या मिलेगा, कार्बन। उस कार्बन क्या कनेक्शन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन। तो यहीं पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा, इसी पोजीशन पर आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा। और पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग इसकी प्रायोरिटी हाई है, क्योंकि इसको हायर प्रायोरिटी पे वाला ग्रुप मिला है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसी पोजीशन पर आ जाएगा, और प्रायोरिटी किसकी हाई हो जाएगी, सेकंड की फर्स्ट से। ये बात समझ आई या नहीं आई, बताओ। यस सर। आ गई है। अगला देखो, इसको ऐसे करो तो। ये CH कर देना। यहां पर देखिए, यहां क्या करेंगे,
यहां किसकी प्रायोरिटी हाई देंगे? सर ये ट्रिपल बॉन्ड वाले की। सर ये CH नहीं होगा लास्ट वाला, नीचे में सेकंड वाला? सॉरी, नीचे वाले में सेकंड में CH होगा, ठीक है। हाँ, यहां पर इसमें और इसमें किसकी प्रायोरिटी हाई होगी? इसमें और इसमें? फर्स्ट की। फर्स्ट की प्रायोरिटी हाई होगी। बाकी लोग? आद्या? यस सर। इसकी प्रायोरिटी हाई होगी, फर्स्ट की या सेकंड की? नहीं समझ आया। सर ये सेकंड की आई होगी। सेकंड की हाई होगी, क्यों भाई? सर इधर एटॉमिक मास ज्यादा हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। ये किसने कहा मास ज्यादा हो जाएगा? तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वहां पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। और ये इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है और उससे 1। साइड में मैं एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वर्चुअल लिंकेजेस। वर्चुअल लिंकेजेस क्या होते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाए तो इसमें आप क्या करोगे, इसको अज्यूम करोगे C सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां से भी कार्बन और ये भी कार्बन। ये क्या कर दिया बताओ? अगर आपको ऐसा लिंकेज मिले ना तो इसको इस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा आपको। एक मिनट देना। ऐसा लिंकेज अगर आपको मिलता है तो इस लिंकेज को इस तरह से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसे ट्रीट करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे ट्रीट करेंगे। ये क्या कहने की कोशिश है, अगर डबल बॉन्ड मिल गया तो उसमें हर एक बॉन्ड को इंडिविजुअली काउंट करना पड़े, मतलब इस बॉन्ड का मतलब एक कार्बन से कनेक्शन और इसका मतलब दूसरे कार्बन से कनेक्शन। वापस से कुछ अजीब बता रहा हूं? पहले बॉन्ड का मतलब ये कार्बन से कनेक्शन तो है ही, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक और कार्बन से कनेक्शन है। नहीं आया या आया, कुछ बताओ। आ गया सर। आ गया सर। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे ट्रीट करेंगे, डबल बॉन्ड को ऐसे ट्रीट करेंगे। इसको एक बार लिख लो, जितना पार्ट ये बताया वर्चुअल लिंकेजेस वाला, उसमें फिर मैं एक लाइन और ऐड करवाऊंगा, तो जल्दी से इसको एक बार लिख लो। सर आप जूम आउट कर सकते हो? हाँ, जूम आउट कर देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये जैसे ही नोट डाउन हो जाए बता देना मुझे। कुछ दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना।
हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर किसकी प्रायोरिटी हाई होगी, फर्स्ट की या सेकंड की, आप बताइए। हाँ, एक लाइन और लिखवानी थी, वो लिख लीजिए। Virtual linkages will always get virtual linkages will always get लिख लीजिए, virtual linkages will always get lower priority. Virtual linkages will always get lower priority than corresponding real linkages. Than corresponding real linkages. Virtual linkages will always get lower priority than corresponding real linkages. चलिए, इतना हुआ। यस सर। इस तरफ ही बना लेते हैं। अपने पास पूरा एरिया खाली है तो मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो पहला आइसोमर की कैटेगरी, सीआईपी रूल्स में सिर्फ एक रूल है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। उसके अलावा कोई रूल नहीं है। तुम 50 रूल लिखवा सकता था, इस एक रूल से सारे काम हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। इस एक रूल से सारे काम हो जाएंगे, लेकिन ये रूल बहुत ढंग से समझना है। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा। पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे वापस आते हैं, उसमें एक सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, उसको फिनिश करते हैं, फिर वापस से हम लोग सीआईपी रूल्स पे आएंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये क्या होती है, देखिए। When same groups are on opposite side of double bond, मैं एक बार वीडियो हटा रहा हूँ कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि फिर वो बीच में आ जाएगा। यहां पर आप लिखेंगे when same groups when same groups are on same side of double bond, when same groups are on same side of double bond,
यहां पर आपके सेम ग्रुप्स क्या क्या हैं? देखिए, क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, सेम ग्रुप्स हैं, क्लोरीन है दोनों साइड, ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या बोल दूंगा? आपकी कौन सी आइसोमेरिज्म है? ट्रांस आइसोमेरिज्म। ट्रांस का मतलब क्या हुआ? दो ग्रुप्स जो सेम है, यहां पर क्लोरीन ग्रुप है दोनों साइड, वो अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो आइसोमेरिज्म कौन सी हो जाएगी? ट्रांस। लेकिन अगर दो ग्रुप्स सेम साइड में है, यहां पर क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड में है, देखिए क्लोरीन क्लोरीन यहां पर सेम साइड में है डबल बॉन्ड के, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिस आइसोमेरिज्म। ठीक है क्या? इतनी बात समझ आई क्या? यस सर। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लो एक बार सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पूरी क्या होती है। उसके बाद मैं इसके 2-3 एग्जांपल कराता हूं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इजीली सोल्व हो जाता है, मुश्किल नहीं रहता उतना। जैसे ही नोट डाउन हो जाए बता देना एक बार। जैसे ही आपका नोट डाउन हो जाता है, हाँ कुछ डाउट आया, श्रेया डन, हाँ बाकी सबका हुआ क्या? हो गया सर। हो गया है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल मैं बोलता जाता हूँ, आप साथ साथ बताते जाइए मुझे क्या क्या आ रहा है आंसर। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बताइए इन चारों में क्या क्या आइसोमेरिज्म आएगी? सिस ट्रांस ट्रांस सिस। तो लास्ट वाले में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। लास्ट वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। श्रेया क्या गड़बड़ की, बिना देखे आंसर कर दिया है ना? हाँ सर, वो है डी लिखा, एच लिख दिया था।
सिस ट्रांस, यहां पर क्या होगा, ट्रांस, और यहां नो जीआई। रीजन क्या है, एक कार्बन के अराउंड अगर दो सिमिलर ग्रुप्स आ गए तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ये अगर सेम ग्रुप्स हैं एक कार्बन के अराउंड तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। यहां पर एक चीज अजीब है, वो बताओ, यहां कुछ चीज डिफरेंट है। यहां से एक कॉन्सेप्ट और पता चल रहा है कि अगर आपके पास एक भी ग्रुप सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों साइड दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए। यहां पर ऐसा जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही आएगा, उस साइड हाइड्रोजन है तो यहां पर यहां पर आपका ड्यूटेरियम भी आ सकता है, वहां पर हाइड्रोजन भी आ सकता है, बशर्ते कम से कम एक ग्रुप सेम हो। दोनों साइड कार्बन के अगर एक ग्रुप सेम है तो आप सिस ट्रांस नाम दे सकते हो। इतनी बात समझ में आई? कॉपी आपने साथ साथ कर ही लिया होगा। तो क्या मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव कर जाऊं? यस कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी, बाद में लगेगी बात समझ नहीं आया सर क्या हो गया, तो एक बार पूछ लो अगर डाउट है तो नेक्स्ट देखिए, अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट आप देखिए, इसको बोलते हैं EZ आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, मान लो आपके पास कुछ ऐसा हो जाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब कैसे हम लोग सिस ट्रांस डिसाइड करें या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे डिसाइड करें? अब तो हम लोग फंस गए, क्या किया जाए? वहीं उसकी जगह अगर मैं कर देता हूं आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस केस में क्या करेंगे? अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स, सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स are on same side of double bond, तो हम लोग क्या बोलेंगे, Z है, Z आइसोमेरिज्म है। If same priority groups are on the opposite side of double bond, तो उस केस में क्या बोलेंगे, E आइसोमेरिज्म।
ई कब आएगा, जेड कब आएगा, देखिए एक बार। सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में होंगे डबल बॉन्ड के, तो कौन सा, जेड आइसोमेरिज्म। ई आइसोमेरिज्म कब होगा, जब आपके सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड में आएंगे। जैसे यहां पर प्रायोरिटी कैसे देखेंगे, क्लोरीन और फ्लोरीन में आपको प्रायोरिटी देखना है, किसका प्रायोरिटी हाई होगा बताइए, क्लोरीन और फ्लोरीन में। क्लोरीन। क्लोरीन का प्रायोरिटी हाई है, फ्लोरीन का प्रायोरिटी लो है, तो 1 2 बोल दिया। इस तरफ भी आपको 1 2 करना पड़ेगा। यहां पर आयोडीन का प्रायोरिटी हाई है, ब्रोमीन का प्रायोरिटी लो है। तो आप देखिए सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में आ गए, 1 1 सेम साइड में आ गया, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये जेड आइसोमर है। ओके, यहां Yes, पर sir. अगर आप देखने जाते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स कौन कौन से हैं, यहां पर देखिए आयोडीन हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, ब्रोमीन लोअर प्रायोरिटी पर है, यहां पर क्लोरीन हायर प्रायोरिटी पर है, फ्लोरीन लोअर प्रायोरिटी पर है। तो 1 1 अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो यहां पर कौन सा आइसोमेरिज्म आ जाएगा, ई आइसोमेरिज्म। इतनी बात समझ में आई, ये क्या बताया। Yes, sir. तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं इस पे एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे ही नोट डाउन हो जाए बता देना। हो गया सर। हो गया है, बाकी लोग, हो गया सर। आद्या, हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब आप एग्जांपल देखिए इसके, इसमें बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल बनते हैं, तो मैं एक एक करके डिस्कस करता जाता हूँ। यहां पर बताइए, मुझे ये बताएगा ये मुझे बताएगा, आद्या बताएगी। यहाँ ड्यूटीरियम है, एक मिनट। हाँ, कहाँ गया? ये ड्यूटीरियम है। आद्या अब इसका बताओ प्रायोरिटी क्या होगा। या इसका कौन सा आइसोमेरिज्म होगा ई जेड में से, वो बताना है।
आद्या बोलो, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में से किसका प्रायोरिटी हाई होगा? ड्यूटेरियम का प्रायोरिटी हाई होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। यहां पर NH2 और CH2 में किसका प्रायोरिटी हाई है? नाइट्रोजन का प्रायोरिटी हाई होगा एज कंपेयर टू कार्बन। इस बात में किसी कोई डाउट है क्या, ये जो अभी बता रहा हूं? नो सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है सबकी आवाज सुन के कि किसी को कुछ आ ही नहीं रहा समझ में। अरे भाई आ रहा है तो साउंड में नजर आना चाहिए। साउंड इफेक्ट कुछ है ही नहीं तुम्हारा, तो मरी मरी साउंड है एकदम, हालत खराब, जैसे पता नहीं क्या टॉर्चर चल रहा हो। बोलना नहीं है हमें, कसम खा ली आज नहीं बोलेंगे। यहां पर क्या देंगे? यहां पर अगर आप नाम देने जाएं तो 1 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका नाम हो जाएगा ई आइसोमर। यहां पर क्या लिख देंगे? ई। इसमें क्या आएगा सेकंड वाले में? सेकंड वाले में ई आइसोमेरिज्म से सर ई आएगा, ई आइसोमर। ई आ रहा है। इन दोनों में अगर आप प्रायोरिटी देने की कोशिश करेंगे तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी लो, इसको प्रायोरिटी मिलेगी हाई। इन दोनों में अगर आप देने जाएंगे, इसको थोड़ा सा आप और चेंज कर सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन कम हो इस वजह से, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो उस वजह से थोड़ा सा अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो ये कर सकते हैं CH2 CH3। अब बताइए इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी हाई? सर ये नीचे वाले की सर। नीचे वाले की क्यों? सर इसमें कार्बन, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इसमें से सर कनेक्टेड है वो। एटॉमिक मास नहीं होगी। नहीं सर, वो ऊपर वाले की, ऊपर वाले की। ये तो तुम्हारा कंफ्यूजन ही दूर नहीं हो रहा, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ही चल रहा है। ये सर ऊपर वाला। ऊपर वाला श्योर हो? यस सर, यस सर। ऊपर वाले की प्रायोरिटी क्यों हाई है? देखो आप क्या करो, कार्बन से कनेक्शन देखना शुरू करो। इस कार्बन से क्या कनेक्टेड है? कार्बन कनेक्टेड है। उससे क्या कनेक्शन? एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन कनेक्शन है। ठीक है, पहला कार्बन जब यहां से इस कार्बन से चलेंगे इस तरफ, पैदल पैदल जा रहे हैं तो धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा मत भागना मत एकदम कि यहां से जंप करके वहां पहुंच गए। एक एक करके जाना है, तो पैदल पैदल चलना है, एक एक करके जाना है। यहां से चला मैं, इस कार्बन पे पहुंचा, इस कार्बन से क्या क्या कनेक्शन? एक हाइड्रोजन 2 कार्बन। यहां से इस तरफ चला तो आपका कार्बन ही है, लेकिन उस कार्बन के कनेक्शन क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, तो किसको प्रायोरिटी हाई मिलनी चाहिए? दोबारा जो दूसरा वाला कार्बन है उसके साथ क्या हो रहा है? 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन के साथ कनेक्शन है। इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी हाई मिलनी चाहिए? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो इसी पोजीशन पर आ गया है। पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो इसी पोजीशन पर आ गया है, तो किसको प्रायोरिटी हाई मिलनी चाहिए इन दोनों में से? फर्स्ट पहले वाले को प्रायोरिटी हाई मिलेगी। सो इसकी प्रायोरिटी मैंने हाई कर दी, इसकी प्रायोरिटी मैंने लो कर दी। तो अब कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया? ई हो गया क्या? यस सर, समझ आया? यस सर। चलो अगर समझ आ गया तो फिर कुछ और पूछ लेते हैं। ये देखिए
C डबल बॉन्ड C, इस तरफ आपका CH3 है, इस तरफ आपका CH2CH3 है, इस तरफ क्या है CH3, और इस तरफ भी आपका CH3 है, और इस तरफ भी CH3 है, तीनों पोजीशन पे CH3 है, जबकि नीचे वाले पे क्या है CH2OH है। अब बताइए इस केस में क्या करेंगे? सर Z सर। Z आंसर तो परफेक्ट है। कैसे किया? चल इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इतना आसान नहीं करते, थोड़ा सा घुमा देते हैं, तभी तो आप ऐसे आंसर कर दोगे, ये तो गलत बात है। CH2 CH सर ऊपर वाले पे सर सिर्फ कार्बन आएगा, CH। अब देखते जाओ, एक मिनट रुको, मैं कर रहा हूँ, थोड़े कुछ चेंज कर रहा हूँ ताकि नहीं सर ऊपर वाले पे आपने सर CH लिख रखा है सर। कहाँ पर CH लिख रखा है? ये वाला? वो टॉप पे, ये वाला? उधर वो CH है ना सर। CH CH3 CH3 CH3। अरे ये सिर्फ कार्बन आएगा, हाँ सही है, सही बात है। हाँ इस साइड क्या है CH CH3 CH3, इस केस में क्या करेंगे? सर इसमें भी Z है सर। Z ही है। यस सर। इन दोनों में किसका प्रायोरिटी हाई होगा पहले, और दोनों में और इसमें? सर OH वाले में, ये वाले में। इसमें सर सेकंड नीचे वाले वाले का, नीचे वाले का प्रायोरिटी हाई होगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला। इन दोनों में देखें तो उसमें OH से का। नीचे वाले का किस वजह से? सर वो कार्बन से ऑक्सीजन भी कनेक्टेड। कार्बन से कार्बन पे गए, उस कार्बन, वो कार्बन कितने से कनेक्टेड? 3 कार्बन से कनेक्टेड, जबकि इस तरफ जो कार्बन आया वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी हाई। वहां पे 3 कार्बन है, लेकिन स्टिल ऑक्सीजन की प्रायोरिटी हाई होगी एज कंपेयर टू 3 कार्बन। एक भी कनेक्शन अगर हायर प्रायोरिटी का है कार्बन का, तो उस केस में हम लोग इसकी प्रायोरिटी को हाई कर देंगे, तो ये वाली प्रायोरिटी हायर होगी, ये वाली लोअर होगी। इस बात में डाउट आना चाहिए, पूछो क्या डाउट आया? कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो इस एग्जांपल को। यहां पर क्या आ जाएगा? Z आइसोमर। अगर कोई डाउट नहीं है तो नोट डाउन कर लो, डाउट है तो पूछ लो। अगर कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, अगर डाउट है आपको तो पूछ सकते हो। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊं, अगर आपका नोट डाउन हो गया तो। मैं लीव कर सकती हूँ। हाँ श्रेया कर दो, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा कंटिन्यू कर नहीं करूंगा, 10-15 मिनट्स में एंड कर दूंगा, ठीक है श्रेया? 1-2 हाँ सर, आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ओके श्रेया। थैंक यू। हाँ जी, मैं 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर उसके बाद एंड करता हूँ, ठीक है? यस। देखिए CH2Cl, C डबल बॉन्ड C, NH2,
यहां ऊपर की तरफ क्या CHO और इस तरफ क्या CH2OH। यहां पर क्या प्रायोरिटी देंगे, कैसे होगा? CHO का मतलब होता है, अगर कहीं पे आपको CHO लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब होता है C डबल बॉन्ड O और H। कीजिए, इसको ट्राई कीजिए एक बार। सर इसमें Z सर। यहां पर सही। हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा? आएगा तो Z ही आंसर। हाईएस्ट सर, प्रायोरिटी क्या रहेगा इन दोनों में से? NH2 वाले में तो NH2 को फर्स्ट ये प्रायोरिटी। वाला सेकंड प्रायोरिटी पे। दो क्लोरीन का एज सच देखें तो क्लोरीन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए, लेकिन क्लोरीन का कनेक्शन ऐसा है क्योंकि इस कार्बन से कनेक्शन किसका? कार्बन का, जबकि यहां पर कनेक्शन किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन तो प्रायोरिटी किसकी हाई हो जाएगी? इसकी। नाइट्रोजन ठीक है, इन दोनों में देखने जाएंगे तो यहां पर इस कार्बन से कनेक्टेड क्या? कार्बन। उससे कनेक्टेड क्या? 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। जबकि इस साइड कार्बन से कनेक्टेड क्या है? 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो प्रायोरिटी किसकी हाई हो जाएगी? ऊपर वाले की। इसकी हो जाएगी लोअर प्रायोरिटी। 1 अपोजिट डायरेक्शन में आया तो ई आइसोमेरिज्म हो जाएगी। यस सर आपने कहा था सर वो वर्चुअल लिंकेज की लोअर प्रायोरिटी देंगे। नहीं, वर्चुअल लिंकेज को कहा था कोरस्पॉन्डिंग रियल लिंकेज से कम प्रायोरिटी देंगे। तो यहां पर आपका क्या है? 2 ऑक्सीजन के साथ लिंकेज है, यहां पर आपका एक ही ऑक्सीजन के साथ लिंकेज है। ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग है, मतलब सिमिलर टाइप का लिंकेज है क्या? ये तो डिफरेंट टाइप का लिंकेज है। यहाँ तो 2 ऑक्सीजन का है। अगर नीचे की तरफ ऐसा हो जाता है किसी तरह 2 OH से कनेक्टेड हो जाता कार्बन, तो इसको हायर प्रायोरिटी मिल जाती। रियल 2 OH होते तो उनको वर्चुअल 2 OH से कम प्रायोरिटी, ज्यादा प्रायोरिटी मिलती। यहाँ पर तो एक ही OH है, तो एक OH को दो ऑक्सीजन से कम प्रायोरिटी मिलेगी, जबकि अगर 2 होते तो इनको प्रायोरिटी हाई मिल जाती। ठीक है। यस सर। जैसे एक सिंपल सा केस, कार्बन CH3 CH3 CH3, इस ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। रीजन समझ गए होगे? यस सर। चलिए मैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का कराता हूं। देखिए, ये एक और नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरफ साइनाइड कनेक्टेड है, इस तरफ CHO कनेक्टेड है, CHO, और इस तरफ CH2OH। इस केस में क्या करेंगे? जिसको ऐसे कर दो, इस साइड वाले ग्रुप में चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपका पिछले वाले से थोड़ा डिफरेंट हो जाए। यहां पर देखिए CH डबल बॉन्ड CH2 और नीचे की तरफ C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब कीजिए ट्राई इसको। आद्या बताओ क्या आएगा? ई। क्या आएगा? ई। E या Z? बस इसी में डाउट है, E है या Z की। सर ये Z सर। ये Z आ रहा है, E नहीं आ रहा है, Z आएगा। E सर किसने वो बोला था? सॉरी सर, वो एक्चुअली डेफिनेशन में मैंने गलती कर दी थी, दोनों अपोजिट साइड्स को मैंने। समझ गया। सो यहाँ पर प्रायोरिटी अगर आप देखने जाएंगे तो इसकी प्रायोरिटी हाई होगी, इसकी प्रायोरिटी लो होगी। क्यों? यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है,
लेकिन यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, प्रायोरिटी इस वजह से इसकी हाई चली जाएगी। इन दोनों में तो देखिए सिंपल हो जाएगा 1 2, तो 1 1 अगर सेम साइड में है तो क्या आइसोमेरिज्म हो जाएगी, Z आइसोमेरिज्म। ओके, इसमें किसी कोई डाउट है? आद्या, आद्या बोलो। सर हमको एक बार ये वीडियो देखना पड़ेगा। लेट होने का नुकसान हो गया। सॉरी सर, अब से नहीं होगा लेट। हाँ, ध्यान रखना है अब से। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं एंड कर सकते हैं। अगर इससे समझ पहले नहीं आया तो सर पूछ सकते हैं। सर इससे पहले कौन कौन से आइसोमर हो चुके हैं? इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस की है, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने चेन, पोजीशन, रिंग चेन, मतलब सिंपल सा ही था, एक लेक्चर का काम था, रिंग चेन, टोटोमेरिज्म एंड मेटामर्स, तो उन सबको डिस्कस किया है। ओके, ठीक है, ये एकदम नया पार्ट है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एकदम नया पार्ट है, तो शायद समझ आना चाहिए। आ गया आ गया। आ गया, आ गया। चलो, तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं एंड कर रहे हैं। वीडियो को मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, जो लोग नए ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। मैं हूँ, वो लिंक शेयर कर सकते हैं? टेलीग्राम पे मैं पूरा वीडियो ही शेयर कर दूंगा, मैं ग्रुप का लिंक भी आपको डाल देता हूँ, तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं क्लास यहीं एंड कर रहा हूँ। बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर।